Hello bachcho, let's read this question. The question says that in an inelastic collision, which of the following does not remain conserved? Momentum, kinetic energy, total energy, neither momentum nor kinetic energy. We have to choose the correct option. आइए बच्चों, इसके लिए सबसे पहले हम की कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। आइए बच्चों, आपको बता दें कि कॉलिशन क्या होता है, क्योंकि ये टॉपिक ही कॉलिशन से रिलेटेड है। तो व्हाट डू यू मीन बाय कॉलिशन, राइट? A collision occur when two objects, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, पार्टिकल्स हो सकते हैं, two objects come in direct contact, right? अगर उनका डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया तो हम कह सकते हैं कि ये कॉलिशन कर रहे हैं। और इसमें एक चीज़ और है कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम की बात की जाती है, राइट? तो दोनों बॉडीज़ आपस में काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का शेयरिंग करती हैं। तो इसीलिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉलिशन, इलास्टिक और इनइलास्टिक कॉलिशन। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉलिशन। Number one, elastic collision and number two, inelastic collision. चलिए देख लेते हैं अब हम सॉल्यूशन। तो बच्चों हमें पूछा गया है इन इलास्टिक कॉलिशन, तो हम इसकी ही बात करें। इन इलास्टिक कॉलिशन, इसमें क्या होता है किसी को समझ लें हम। तो देखिए, जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, ठीक है, तो इनके कॉलिशन में ये जो केस हो रहा है, ये केस में ऐसा है कि ये बिफोर कॉलिशन और आफ्टर कॉलिशन का केस है। यहाँ कोलाइड होने से पहले सीन अलग है और बाद में अलग है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू कुछ इस तरीके से कोलाइड होने के बाद बाउंस हो गए। तो ये ऑब्जेक्ट वन है, ये ऑब्जेक्ट टू है, ये केस है बिफोर collision and this one is case after collision। क्या होता है बच्चों कि ये पार्टिकल वन, पार्टिकल टू या ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू बाउंस अगर हो करके पर्टिकुलर एंगल्स पर चले जाते हैं, थीटा वन, थीटा टू एंगल पर, और इन इलास्टिक कॉलिशन हो रहा है, तो इन इलास्टिक कॉलिशन में कभी भी इन इलास्टिक कॉलिशन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहती, ओनली मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। तो ओनली मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। इसका मीनिंग क्या हुआ? तो इसका मीनिंग ये हुआ कि लीनियर मोमेंटम बिफोर कॉलिशन इक्वल्स टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर कॉलिशन, राइट? पहले लीनियर मोमेंटम की वैल्यू और आफ्टर लीनियर मोमेंटम की वैल्यू इक्वल होगी। बट द सेकेंड पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी does not remains constant। ये कांस्टेंट नहीं रहती है, काइनेटिक एनर्जी चेंज होती रहती है। तो आई थिंक अब हम सही ऑप्शन को चूज कर पाएंगे। वो एक हमारे पास आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी डज नॉट रिमेन कंजर्व्ड। दिस इज द राइट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।